कोसा ने कामदेव की सहायता से कोतवाल, मंत्री का बेटा और व्यापारी धर्मदत्त तीनों को बेनकाब किया। राजा ने प्रसन्न होकर उपकोसा को बहुत सारा धन दिया और उसे विदा किया। उपकोसा का पति वरुचि भी भगवान शिव को प्रसन्न कर ज्ञान प्राप्त कर चुका था। वह अपने दो मित्रों व्याढ़ी और इंद्रदत्त के साथ अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने वरुचि से गुरु दक्षिणा के रूप में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तीनों ने निश्चय किया कि यह धन प्राप्त करने के लिए उन्हें राजा नंद के पास जाना चाहिए। जब वे दरबार पहुंचे तो पता चला कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और पूरा नगर शोक में डूबा हुआ है। तभी इंद्रदत्त, जिसे किसी के शरीर में प्रवेश करने की विद्या आती थी, उसने वरुचि से कहा, मित्र, मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, फिर मैं मंत्री को आदेश दूंगा कि वह तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे, लेकिन याद रखना मेरे असली शरीर को कहीं सुरक्षित छिपाना होगा ताकि मैं वापस उसमें लौट सकूं। सभी उसकी बातों पर सहमत हो गए। इंद्रदत्त राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। तुरंत राजा जीवित हो उठा और पूरा नगर खुशी से झूम उठा। इंद्रदत्त के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक मंदिर में छिपा दिया गया। अब राजा के शरीर में इंद्रदत्त विराजमान था। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि विद्वान वरुचि को उपहार स्वरूप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। मंत्री अत्यंत बुद्धिमान था। उसे संदेह हो गया कि राजा के शरीर में किसी और का वास है, लेकिन राजा का पुत्र अभी छोटा था और राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था। इसलिए उसने निश्चय किया कि फिलहाल जो भी राजा के शरीर में है उसी को राजा बने रहने देना होगा। मंत्री ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में जितने भी मृत शरीर हों उन्हें तुरंत जला दिया जाए। व्याढ़ी इंद्रदत्त के शरीर को एक मंदिर में लेकर छिपा था। उसे ढूंढकर अन्य शवों के साथ जला दिया गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।